हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन का डेमो, जिसके अंदर की आपको एप्लीकेशन और वेब व्यू में दोनों में ही आपको सिस्टम मिलने वाला है। और इसमें एप्लीकेशन भी तीन एप्लीकेशन मिलेंगे। एक तो यूजर एप्लीकेशन, एक सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन और एक प्रोवाइडर एप्लीकेशन। एक सर्विसमैन हो जाता है जो घर जाके सर्विस देगा, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है यानी कि जो मैनेज करता है, लाइक ठेकेदार हो जाते हैं, जैसे टेक्नीशियनों में ठेकेदार होते हैं, प्लम्बरों में ठेकेदार होते हैं, किसी भी चीज़ में जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं। और दूसरा सर्विसमैन हो जाता है जो यूजर के पास जाके सर्विस दे के आता है। ऐसे तीन एप्लीकेशन आपके इसमें बनने वाले हैं। एडमिन पैनल रहेगा, वेब व्यू में भी आपके तीन पैनल रहते हैं, एक प्रोवाइडर पैनल, एक आपका एडमिन पैनल, एक यूजर पैनल। ठीक है, ये आपके रहेंगे इसमें। तो इसका मैं आपको यूजर ऐप का डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आपके बैनर वगैरह चलते रहेंगे। ये बैनर आप एडमिन से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सर्विस जो भी है आप सर्विस सर्च कर सकते हो, जो भी सर्विस आपको चाहिए। उसके बाद में जो है ऑल का टाइप ऑफ कैटेगरीज का आपके यहाँ पे सर्विस बना सकते हो। ये कैटेगरीज एडमिन अपने हिसाब से ABCD कुछ भी बना सकता है। ठीक है, जो भी। और ये एरिया वाइज सर्विस दे सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको जब आप अपना ऐप या वेबसाइट लॉगिन करोगे तब वहाँ पे आपको आपके गूगल मैप से परमिशन मांगेगा। और आपके एरिया में एक लिमिटेड एरिया में, जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जो भी आप एडमिन से सेट करोगे उतने ही एरिया के लोगों का डेटा यूज़र को दिखेगा। उसी एरिया के सर्विसमैन से या सर्विस प्रोवाइडर से यूज़र सपोर्ट ले पाएगा, जो भी हेल्प लेना है ले पाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप मेरे भी ऐप में देख सकते हो, ऊपर मेरा मैप चल रहा है कि मेरा लोकल एरिया कहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अभी कैटेगरीज में आ जाते हैं, फिर नीचे बैनर वगैरह, ऐसे बैनर वगैरह ये साइट की ऐप की डेकोरेशन के लिए होते हैं, आप बीच बीच में लगा सकते हो। फिर रिकमेंडेड सर्विसेज में आ जाते हैं। ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट होते हैं, यानी कि जो भी यूज़र अपने को पैसे दे रहा है उनको प्रमोट करें, या फिर अपन डिस्काउंट दे के किसी किसी सर्विस को या न्यू यूज़र की सर्विस को डिस्काउंट दे के अपन दिखा सकते हैं, या फिर टॉप रेटेड कंटेंट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन जो यूज़र है उसकी प्रोफाइल दिखा सकते हैं, सर्विसमैन की या प्रोवाइडर की, अपने आप सॉरी भाई, यहाँ पे उनकी प्रोफाइल दिखा सकते हैं। इसके बाद में जो है टोटल आपकी सारी लिस्टिंग आ जाती है। पॉपुलर सर्विसेज आ जाती है आपकी, फिर बैनर आ जाते हैं, फिर ट्रेंडिंग सर्विसेज आ जाती है। ये अपने हिसाब से है, जैसे जैसे जिस जिस चीज़ पे ज़्यादा लोग विजिट करेंगे ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में आ जाएगी। और पॉपुलर के अंदर ये होता है कि जिसको ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वो आ जाएगी। या फिर इसमें भी जैसे अपन अभी यहाँ पे ऑफ करके आ रहा है ये इस टाइप की, यानी कि एडमिन प्रमोटेड है। एडमिन ऐसे किसी किसी सर्विस को प्रमोट कर सकता है ना। इसके बाद में प्लम्बिंग वगैरह ये सेपरेट सेपरेट हो गया। कार हो गई, कार सर्विस, ब्यूटी सैलून, जो भी है सारी सेपरेट सेपरेट सर्विस का सर्विसेज का भी दिख जाएगा। ये एक तरीके से डेकोरेशन टाइप का सिस्टम चल रहा है इसमें। ये हो गया होम पेज पे। इसके बाद में जो भी आपने यूज़र साइड से जो भी आपने सर्विस ली होगी एज ए यूज़र, तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। पेंडिंग क्या है, एक्सेप्टेड आ जाएगी, ऑनगोइंग कौन सी सर्विस चल रही है, कंप्लीट कौन सी होगी, कैंसिल कौन सी होगी, वो सारी चीज़ आ जाएगी। आपने कौन सी सर्विस कार्ट में डाल रखी है वो यहाँ पे आ जाएगी। कार्ट में डाल को आपको पेमेंट वगैरह भी करना होता है, तो पेमेंट गेटवे का भी सीन मैं आपको आगे एडमिन पैनल में बताऊँगा। कौन कौन से सर्विसेज पे ऑफर चल रहा है या डिस्काउंट चल रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में मोर सर्विसेज आ जाती है, प्रोफाइल, इनबॉक्स, लैंग्वेज चेंज करना, सेटिंग, बुकिंग्स, कूपन्स, अबाउट अस वगैरह, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वेबसाइट की सारी। सपोर्ट सिस्टम आ जाता है आपका, एडमिन से लाइव चैट कर सकते हो, सपोर्ट और टिकट वगैरह रेज करके। ठीक है, इसके बाद में आपका वॉलेट आ जाता है, आपके वॉलेट में कितना फंड है, आप जो सर्विस लेते हो उससे आपको लॉयल्टी पॉइंट या रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि आप अगली सर्विस के अंदर डिस्काउंट वगैरह ले सकते हो। अब यहीं से एक प्रोवाइडर या सर्विसमैन बन सकते हो। अगर आपको यहाँ पे खुद की सर्विस प्रोवाइड करवानी है तो उसके लिए भी ये है सर्विस एरिया। खुद के हिसाब से आप अपना सर्विस वगैरह सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये हो जाता है अपना ऐप एरिया, ऐप का डेमो। अभी आगे चलते हैं अपन, लैपटॉप में चलना पड़ेगा एडमिन के लिए। और वेब व्यू जो होता है अपना, वेबसाइट व्यू में अपनी वेबसाइट कैसे दिखेगी वो चीज़ देखने के लिए। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे।
आगे यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे जहाँ पे इसका एडमिन पैनल है, सबसे पहले अपन इसकी थीम वगैरह एडमिन की जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, डार्क लाइट अपन जब भी काम करें उस हिसाब से, और लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं पोर्टल को। ओके, जैसे अभी इंडिया के अंदर लेफ्ट टू राइट चलता है, लेकिन जो कुछ अरबी देश है उनके अंदर लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। इसके अलावा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप अपनी कमीशन देख सकते हो, एडमिन का टोटल अर्निंग, कस्टमर्स कितने हैं आपके पास, प्रोवाइडर कितने हैं, सर्विस प्रोवाइडर ये आ जाएगा। सर्विस जोन में आप अपने हिसाब से सर्विस जोन यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आप कौन कौन से इलाके के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो। इसके लिए जब भी यूजर अपना ऐप खोलेगा, तो ऐप और वेबसाइट दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जब भी वो वेबसाइट खोले, ऐप खोले, उनको उनका गूगल मैप का परमिशन मांगेगा, और उस एरिया के अंदर अगर आप यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तभी उसको वहाँ पे एरिया के इलाके के जो लोग हैं वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सर्विस कैटेगरीज बना सकते हो, जैसे भी जिस भी कैटेगरी में आप सर्विस दे रहे हो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कुछ भी जो भी है, आप एडमिन से सेटअप कर सकते हो जितनी मर्जी चाहे जितनी, अ, और उनके हिसाब से फिर लोग आएंगे अपनी कैटेगरी चूज करके आपके पास साइन अप कर लेंगे। कैटेगरी बनानी है, कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों चीज आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे प्लम्बर के अंदर एक तो न्यू काम करने वाला, एक फिर रिपेयर वाला हो जाता है, एक न्यू इंस्टॉलेशन वाला हो जाता है, अलग अलग होते हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये लोग फिर कैटेगरी वाइज इसको सर्च कर लेंगे कि उनको इंस्टॉलेशन करवाना है, रिपेयर करवाना है, कुछ भी। ये हो गया। इसके बाद में सर्विस लिस्ट आ जाती है, जो भी सर्विस है वो कैटेगरी वाला सिस्टम भी हो जाता है। कैटेगरी वाइज सर्विस अपने को यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन होता है, सर्विस का नाम और कैटेगरी डालो, और उसके ऊपर जो भी है एडमिन का कमीशन वगैरह, यहाँ से ये एडमिन बनाएगा। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है एडमिन बनाएगा, बैनर वगैरह लगा के अच्छे से उसको सजा के देगा आगे कस्टमर को। तो प्रोवाइडर को और कस्टमर को दोनों को, तो जिससे कि उसको अच्छा लगे। ये मोबाइल में भी दिखेगी ये इमेज, और अपने लैपटॉप जो वेब है उसमें भी सेम दिखेगी। इसके बाद में प्रमोशन वगैरह सिस्टम चलाते हो तो डिस्काउंट वगैरह आप यहाँ पे कूपन क्रिएट कर सकते हो, डिस्काउंट कूपन खुद के। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपके कूपन आ जाते हैं, और ये आपके कैंपेन वगैरह जो क्रिएट करते हो, जैसे किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, किसी एक सर्विस को, तो वो चीजें आ जाती है अभी यहाँ पे। जो जो भी मतलब कि आप प्रायोरिटी में दिखाना चाह रहे हो उनकी यहाँ पे आ जाएगी। प्रमोशनल बैनर वगैरह आप लगाना चाहो, जैसे कि मैंने अभी आपको ऐप में दिखाया था, तो ऐप में टॉप में जो बैनर आ रहे थे उस टाइप का पुश नोटिफिकेशन है। आप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हो यूजर्स को। इसके बाद में जो बुकिंग वगैरह है, कौन कौन से सर्विस में बुकिंग आई है, क्या सर्विस में बुकिंग आई है, कैंसिल हुए, कंप्लीट हुए, ऑनगोइंग, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद में प्रोवाइडर मैनेजमेंट है, प्रोवाइडर्स की लिस्ट आ जाएगी जो भी आपके है पास है। एडमिन भी यहाँ पे प्रोवाइडर ऐड कर सकता है, और प्रोवाइडर खुद भी ऐप के थ्रू साइन अप होकर आपको रिक्वेस्ट कर सकता है। जो रिक्वेस्ट करेगा वो ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे आएगा, उसके आप केवाईसी वगैरह जो भी करना चाहो, जो भी बातचीत करके जैसे भी, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, उससे कॉन्टेक्ट करके उसको वेरीफाई करके यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके बाद में बिजनेस सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में आ गए तो यहाँ पे अपन अपना लोगो वगैरह, अपनी साइट का नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपन सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लैंडिंग पेज सेटिंग, जो फ्रंट पेज सेटिंग है उसके बैनर वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा या फिर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड पार्टी एपीआई वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अपने को गूगल में सॉरी, गूगल मैप की एपीआई लगानी है, फायर बेस की उस नोटिफिकेशन के लिए एपीआई लगानी है, कैप्चर रिकैप्चर जो गूगल कैप्चर होता है उसके लिए एसएमएस गेटवे के लिए एसएमएस जो ओटीपी वगैरह अगर आप देना चाहो उसके लिए आपको ये डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो इसको डिसेबल भी करके रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट गेटवे भी अपने को लगाने के लिए पेमेंट गेटवे की एपीआई लगानी है। ठीक है, बहुत सारे पेमेंट गेटवे इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनके अंदर सिर्फ आपको अपनी एपीआई इंटीग्रेट करनी है। जैसे इंडिया में है तो अपना रेजर पे और पेटीएम का पेमेंट गेटवे है, इनका आपको अप्रूवल लेके यहाँ पे अपनी एपीआई अपडेट करनी है। ठीक है, इसके बाद में ऐप की सेटिंग आ जाती है अपनी। ऐप के अंदर भी अपने पास तीन तरीके के ऐप होते हैं इसमें। वैसे बेसिकली अपने को एक की जरूरत होती है, लेकिन एक यूजर की जरूरत होती है।
लेकिन अपन चाहे तो यहाँ पे ऐप बनाने में प्रोवाइडर ऐप और सर्विसमैन भी बना सकते हैं। सर्विसमैन वही चीज़ होती है जैसे अपन फ्लिपकार्ट में देखते हैं, तो डिलीवरी बॉय होता है ना, उसके पास जो ऐप होता है उसी टाइप का है। तो तीनों ऐप भी आप बनवा सकते हो, या एक ऐप बनवाना चाहो, दो ऐप बनवाना चाहो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो ये तीन ऐप रहेंगे इसके अंदर। इसके अलावा पेज सेटिंग हो जाती है, जो भी अपन अबाउट अस या प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, जितने भी आप पेज बनाना चाहो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आप अपने में जितने भी मैंने एम्प्लॉय एम्प्लॉय रख रहे हो अपने पास, जो लड़के काम करने वाले, उनका आप यहाँ पे डिटेल या उनका अकाउंट्स बना सकते हो, अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो उनके अकाउंट भी। और दूसरी चीज, उनको एक परमिशन भी दे सकते हो कि कौन सा बंदा क्या क्या काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में कस्टमर्स की लिस्ट आ जाती है अपने पास, कौन कितने कस्टमर, डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, कौन से ने क्या क्या सर्विस अपनी डाल जो रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पे आ जाती है अपने, ठीक है। ये हो गया। अभी एडमिन साइड हो गया कंप्लीट। इसके बाद में ये इसका लैंडिंग पेज आ जाता है, जो फ्रंट पेज अपन जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे कि अपना ऐप डाउनलोड वगैरह या सर्विसिंग के रिलेटेड अपन लिंकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जो कि प्रोफाइल पेज आ गया एक तरीके से वेबसाइट का, कि कैसे क्या क्या काम कर रही है। बाकी जो अपनी सर्विसेज रहेंगी वो रजिस्टर्स प्रोवाइडर, ये वो जो भी है प्रोफाइलिंग वाली यहाँ पे सारी। अब इसके बाद में यहाँ पे नीचे भी डाउनलोड का बटन है, ये हो गया। अभी अपन इसको वेबसाइट पे विजिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसका वेब व्यू खुल गया है। अगर आप ऐप पे काम नहीं कर रहे तो वेबसाइट पे भी आप यहाँ पे अपना ऑर्डर वगैरह लगा सकते हो, मतलब कि यूजर यहाँ से आपको ऑर्डर लगा सकता है अगर आप इस वेबसाइट के ओनर हो। तो यहाँ पे अपन कैटेगरीज में आ जाते हैं, प्लम्बिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है अपनी, ठीक है। ये वेब व्यू में है, जो भी सर्विसेज आपके पास है सारी यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ऐप में दिख रहा था वो सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये सारा कंटेंट आपको एडमिन से डालना है इसके अंदर, ओके। ये यहाँ पे आपका कंप्लीट कंटेंट वगैरह का है, सर्विसेज आ जाती है जो कि कैटेगरी वाइज था, समझ सकते हो आप किसी भी टाइप के। तो अभी के लिए बस वीडियो में इतना ही, ये डेमो था। अगर कोई भी भाई इस को लेने में इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकता है, मैं बना के दे दूंगा। अगर आपको कोड चाहिए तो कोड भी मिल जाएगा। इसके कोड के दो वर्जन है मेरे पास, एक जिसमें बग है थोड़े से, और एक तरीके से लर्निंग पर्पज के लिए आपको मिल जाएगा। वो मैं मेरे स्टोर पे मैंने अपलोड कर दिया है, 200 रुपये 300 रुपये में आपको लर्निंग पर्पज के लिए कोड मिल जाएगा। वो कम्प्लीटली वर्किंग कोड नहीं है। तो अगर आप केवल लर्निंग करना चाह रहे हो तो सीखने के लिए आप उसको खरीद सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट चलाना है तो फिर वो उससे काम नहीं करेगा, इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर आप खुद बना सको तो लर्निंग पर्पज के लिए आपके पास कोड है, तो उसके हिसाब से आप अगर आपको कोडिंग आती है तो खुद से भी बना सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारी ये हेल्प आपकी उस कोड से भी हो जाएगी। बाकी आप फिर को खुद को बनाना पड़ेगा, तो वो देख लेना आप जो भी है। तो अभी के लिए वीडियो में सिर्फ इतना है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।